बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फजर के बाद सोना एक राज है, 90% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाजमी सुने। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक निहायत हिकमत और तदबीर के साथ फरमाई है। ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल अल्लाह ने कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए हमें सिखाए हैं, वह इंसान के जिस्मानी, रूहानी और मुआशरती भलाई के ज़ामिन हैं। इन्हीं उसूल में एक अहम मामला नमाज फजर के बाद के औकात का है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नमाज फजर के बाद सोना दुरुस्त है या नहीं। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से इबारत हो। वो इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वह अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखें। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ़ आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तामीराती इबादत है। इन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से ही कहा जाता है कि इस्लाम की अमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सर फहरिस्त है और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है, वो किसी भी साहब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हरफ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है, वह नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में उसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर और तर्क पर वईद मौजूद है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने उससे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है, उसके बजा आवरी पर अजर सवाब भी इस कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्ता नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाजों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में महव ख्वाब होती है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी होती है। ऐसे में नरम और गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा पुरमुशक्कत और नफ्स को ज़ेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्कत ज़्यादा हो और नफ्स और शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अजर और सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ अन करीब नमाज पढ़ने का वक्त होता है, या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुज़ाहरा सफ़र मेराज में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए। इस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा, अंबिया कराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया गया, और नेकियों के अजर सवाब और बुराई के अंजाम और अजाब का नज़ारा करवाया गया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है, और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और आदत है, यानी नमाज इसी सफ़र में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की, और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ नमाज फजर के कुछ फजाइल समाअत फरमाएं। 5 नमाजों में से सबसे अहम नमाज फजर है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फजर के वक्त की किस कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की जो जुफ्त और ताक की हैं, जब वो चलने लगे, यकीनन इसमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 रकातें दुनिया और माफ़िया से बेहतर हैं। याद रखें कि फ़जर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते। फजर की नमाज जहन्नम से निजात है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें यानी फजर और असर पढ़ता है, वो हरगिज़ जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। फजर की नमाज जन्नत की ज़मानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर पाबंदी से पढ़ता है, वो जन्नत में दाखिल होगा। फजर की नमाज ना पढ़ने पर वईद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहा है, यानी फजर की नमाज अदा नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। फजर की नमाज के लिए किस तरह उठे? नंबर 1, रात को हर मुमकिन जल्दी सोएं। नंबर 2, सोते वक्त फजर की नमाज बाजमात अदा करने का पुख्ता इरादा करें और इरादा करने में मुखलिस भी हों। नंबर 3, ऐसे असबाब इख्तियार करें जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन अमूर की पाबंदी करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताख़ीर हो जाए तो जिस वक्त भी आँख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह ताख़ीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसको मामूली बनाना गुनाह पर मदावत करना है, जो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिसको पुरसकून नींद रखती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद सब सो नहीं सकते। जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह ताला से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं वो इस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुस्लिम ने तर्जमा किया है, जिसका टाइटल है दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए। दोबारा मत सोना, खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो। दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहाँ 2 दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाजा गोल और खुला है। दोबारा मत सोना है। इस नज़म में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया का है, जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे।
फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फराम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यह बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है, क्योंकि फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वह ज़रूर बेजरूर नमाजों में हाजिर होंगे, चाहे वो खुद को घसीट कर ही क्यों न लाएं। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की कितनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं आज की वीडियो के उन्वान की जानिब कि फजर के बाद सोने का क्या राज है, और नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से क्या हुक्म है। तो कुरान मजीद में बराह रास्त नमाज फजर के बाद सोने या जागने का हुक्म तफसीलन बयान नहीं हुआ, ताहम अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त को खास अहमियत दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, और वो लोग जो सहर के वक्त इस्तगफार करते हैं। ये आयत बताती है कि सहर का वक्त रात के आखिरी हिस्से से फजर तक इबादत, दुआ और इस्तगफार का वक्त है। ये वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब का बेहतरीन लम्हा है। इसी तरह फरमाया, तर्जमा, और अपने रब की तस्बीह करो सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले। इस आयत में भी सुबह के वक्त अल्लाह की याद की तरगीब दी गई है। सुबह का वक्त मेहनत, दुआ, जिक्र और इबादत का वक्त है, ना कि गफलत और नींद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि फजर की नमाज के बाद तलुए आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र फरमाते। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर इसी तरह बैठे रहते जहाँ तक कि सूरज तलु हो जाता। ये अमल जुलूस बादुल फजर कहलाता है, यानी फजर के बाद अल्लाह की याद में बैठे रहना। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि फजर के बाद इबादत और जिक्र में मशगूल रहते, ना कि सोते। एक और हदीस में आया है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में खैर और बरकत की दुआ की। इसलिए सुबह के वक्त जाकर काम का आगाज करना सुन्नत के मुताबिक और बाबरकत है। सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फजर के बाद नींद से बचते और अपने काम का आगाज करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सुबह का वक्त बरकत वाला वक्त है। इसमें तिजारत या काम करना अल्लाह की तरफ से खैर का बायस बनता है। लिहाजा सलफ सालेहीन का भी यही मामूल था कि वह फजर के बाद नींद से परहेज करते और रिज़्क़ के हलाल के लिए मेहनत करते। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि नमाज फजर के बाद सोने की मुमानत क्यों और कब सोना जायज़ है। नमाज फजर के बाद सोने में कई नुकसानात बयान किए गए हैं। मसलन बरकत का ज़िया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त में बरकत की दुआ की। अगर इंसान इस वक्त को सोते हुए गुजार दे तो वो इस बरकत से महरूम हो सकता है। गफलत और सुस्ती। नमाज फजर के बाद सोना इंसान को सुस्त और गाफिल बना देता है, जबकि इस्लाम में चुस्ती और मेहनत की तरगीब दी गई है। रिज़्क़ की कमी। उलमा ने बयान किया है कि सुबह जल्दी बेदार होना और काम पर जाना रिज़्क़ में इजाफे का जरिया बनता है, जबकि सोना रिज़्क़ की तंगी का सबब बन सकता है। सेहत पर बुरा असर। फजर के बाद दोबारा सोना जिस्मानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तहकीक से मालूम होता है कि फितरी नींद का वक्त रात है। सुबह के बाद नींद इंसान के जिस्मानी निज़ाम को मुतासिर करती है। कब सोना जायज़ है? बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रात भर इबादत या ज़रूरी कामों में मशगूल रहा हो और उसे जिस्मानी आराम की ज़रूरत हो तो फजर के बाद कुछ देर आराम करना जायज़ है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी कभार कैलूला करना ज़ुहर से पहले दिन में थोड़ी देर सोना साबित है, लेकिन फजर के बाद तवील नींद लेने का मामूल सुन्नत से साबित नहीं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
फजर के बाद सोना बरकत के मुनाफी है और ये तबीयत में सुस्ती पैदा करता है और दिन भर के काम पर बुरा असर डालता है। आज के मसरूफ दौर में जब लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो फजर के बाद जागने और दिन का आगाज करने की सुन्नत को जिंदा करना बहुत बड़ी नेमत है। फजर के बाद जाकर अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, इल्म सीखना और अपने रोजमर्रा के काम अंजाम देना एक कामयाब जिंदगी का राज है। नमाज फजर के बाद सोना बुनियादी तौर पर खिलाफ सुन्नत है। कुरान और सुन्नत में सुबह के वक्त को इबादत, जिक्र, दुआ और अमल के लिए खास किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लिए बरकत की दुआ की है। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि वो फजर के बाद जागे, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे और दिन भर की तैयारी करे। अलबत्ता अगर शदीद जरूरत हो तो एतदाल के साथ आराम किया जा सकता है। नमाज फजर का वक्त दिन के सबसे बाबरकत लम्हात में से है। कुरान मजीद और अहादीस नबविया में फजर के वक्त की खास फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त अपने रब का जिक्र करो। फजर के वक्त का जिक्र इंसान के दिन भर के अमाल को संवार देता है और रहमत और बरकत का सबब बनता है। इसलिए फजर के वक्त अज़कार और दुआएं करना निहायत अहमियत का अमल है। फजर के वक्त रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और वह नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। इसलिए फजर के वक्त अल्लाह का जिक्र करना न सिर्फ दुनियावी सुकून का बायस है बल्कि आखिरत में कामयाबी की नवीद भी है। फजर के वक्त सबसे पहले नींद से बेदार होती ये दुआ पढ़ना मुस्तहब है, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी है और इसी की तरफ लौट कर जाना है। और उसके बाद नमाज फजर अदा की जाए और नमाज फजर के बाद बैठकर अल्लाह का जिक्र करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करे फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है जहाँ तक कि सूरज तलू हो जाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े और उसे हज और उम्र का सवाब मिलता है। नमाज फजर के बाद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ना जिंदगी को बाबरकत बनाता है और हर तरह की परेशानी को दूर करता है। नमाज फजर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला सारा दिन हिफाजत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान मौत के अलावा कोई चीज हायल नहीं। फजर के वक्त कुरान पाक की तिलावत खास तौर पर अफसल है, इसे लाजमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फजर के वक्त टाइम पर उठने, जमात के साथ नमाज अदा करने और तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।